5। मैं क्या हूं? आरव की आंखें धीरे धीरे खुलीं, जैसे उसे होश आने लगा। ऊपर आसमान की तरफ देखा तो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ छाए हुए थे। आसमान धूसर था, जिससे समझना मुश्किल था कि रात होने वाली है या सुबह होने वाली है। जैसे ही उसने अपने आप को उठाया, उसके नीचे पड़े पत्तों से खड़खड़ाहट की आवाज आई। आरव ने सोचा, क्या मैं जंगल में हूं? उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सिर्फ पेड़, कोई रास्ता, कोई सड़क नहीं। मैं यहां कैसे आ गया? क्या मैं बस? अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा। उसने देखा कि उसकी शर्ट की आस्तीनें आधी फटी हुई थीं। वो याद करने की कोशिश करता रहा कि आखिर आखिरी बार क्या हुआ था, पर दिमाग में बस उसकी पीठ में चुभने वाला दर्द लौट कर आया। उसे याद आया, उस आदमी ने उसने मुझे चाकू मारा था। आरव ने शर्ट उठाई और कंधे के ऊपर से देखना चाहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। उंगली घुमाकर भी कोई घाव महसूस नहीं हुआ। उसने खुद से सोचा, क्या यह सब सपना था? लेकिन फिर उसे अपनी पतलून पर सूखे खून के निशान दिखे, बिल्कुल वैसे जैसे चोट से बहता है। कोई न कोई घटना उससे पहले जरूर हुई थी। उसे दर्द होना चाहिए था, घाव होना चाहिए था, लेकिन कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उल्टा उसका शरीर पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा था। चाकू लगने के बाद मेरे साथ क्या हुआ? मैं जंगल में कैसे पहुंच गया? और यह जगह है कहां? निर्माण स्थल की घटना से लेकर यहां तक आए सफर की उसे बिल्कुल भी याद नहीं थी, और ध्यान देने में इतना उलझ गया था कि उसने वो चीज नोटिस ही नहीं की जो शुरू से उसकी आंखों के सामने थी। उसकी नजर बदल चुकी थी। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे दूर के पेड़, पत्ते, हर छोटी हरकत साफ दिख रही थी। उसे चींटियां भी दिखाई दे रही थीं, जो पेड़ की शाखाओं पर चढ़ उतर रही थीं। चांद ऊपर था और साफ बता रहा था कि अभी आधी रात ही बीती है। रुको, ये चींटियां? आरव हैरान हो गया। क्या ये मम्मी की वो गाजर वाली थ्योरी से हुआ, या फिर इंटरनेट की एक और बकवास? टारुन को पता होगा। उसी दौरान उसकी नजर के ऊपर बाईं तरफ एक नोटिफिकेशन जैसा कुछ दिखा, जैसे कोई ईमेल या गेम पॉपअप। उसने सिर हिलाया, आंखें झपकाईं, पर वो वहीं था। उसने चेहरा छूकर भी देखा कि कहीं कुछ पहना तो नहीं, लेकिन कुछ नहीं था। नोटिफिकेशन जैसे हवा में चिपका हुआ था। वो उसे हटाने का तरीका सोच ही रहा था कि अचानक वो नोटिफिकेशन खुद ब खुद खुल गया और एक स्क्रीन उसके सामने हवा में तैरने लगी। आपकी रक्त पिपासा कम हो गई है। अब आप क्रोधित नहीं हैं। स्थिति को अपडेट कर दिया गया है। सामान्य। आरव ने सोचा, क्या ये कोई सिस्टम है? वह ज्यादा गेम नहीं खेलता था, लेकिन इंटरफेस देखकर पहचान गया कि यह किसी गेम जैसा ही लग रहा है। नोटिफिकेशन हटाए जा सकते थे और ऊपर कुछ और मेनू भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक शब्द उसे परेशान कर गया, रक्त पिपासा। क्या वो किसी पिशाच जैसा बन गया था? उसने तुरंत अपने दांत चेक किए, सब सामान्य। फिर उसे याद आया, त्रासदी, चाकू लगना, भागना और 3 आदमी। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद कुछ ऐसा नहीं हुआ। शांत हो जा आरव, अगर कुछ गंभीर हुआ होता तो मुझे याद आता। शायद। वो जानता था कि उसकी याददाश्त बहुत भरोसेमंद नहीं थी। उसकी मम्मी अक्सर कहती थीं कि उसे छोटे छोटे काम भी याद नहीं रहते। फिर उसने सिस्टम को ध्यान से देखना शुरू किया। उसके सामने एक स्क्रीन खुली। नाम आरव डेम, लेवल 1, EXP 0/100, स्वास्थ्य 100 out of 100, ऊर्जा 100 out of 100, हार्ट रेट 42 beats per minute, स्टेट नॉर्मल, हेल्थ
समझ में आ रहा था। ऊर्जा शायद स्टैमिना हो, लेकिन 42 बीपीएम, ये तो एथलीट लेवल की हार्ट रेट होती है। और आरव बिल्कुल भी एथलीट नहीं था। उसे स्टेट भी समझ में नहीं आया, बस इतना कि पहले उसे रक्त पिपासा वाला संदेश मिला था। फिर उसे क्वेस्ट नाम का एक टैब दिखा जिस पर छोटा सा लाल डॉट था। उसने उसे खोला और नई स्क्रीन सामने आई। नई क्वेस्ट प्राप्त हुई, परफेक्ट बॉडी पाओ। अब तुम वो सब कर सकते हो जो पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन तुम्हारी कमजोरी तुम्हें रोक रही है। अपनी पूरी क्षमता के लिए फिट होना जरूरी है। डेली टास्क ट्यूसडे, जिम पुश डे। 2 किलो मांस खाना, मीठा प्रोटीन। रिवॉर्ड, वो मीठा अनुभव जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। आरव ने चिढ़कर सोचा, 2 किलो मांस, मैं क्या बाघ हूं। ऊपर स्क्रॉल किया तो एक और क्वेस्ट मिली। नई क्वेस्ट प्राप्त हुई, और आपका पहला मोड, अगले पूर्णिमा तक 14 दिन, जीवित रहना। यहां आते ही उसके दिमाग में बस एक ही अलौकिक प्राणी आया जिसका संबंध हमेशा पूर्णिमा से होता है। उसने स्क्रॉल करके सिस्टम का पहला संदेश फिर पढ़ा, और उसे समझ आते ही उसके मन में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। मैं पिशाच नहीं हूं तो क्या? उसने खुद से मजाक में कहा। कम से कम मुझे जल्दी जल्दी बॉडी पर बाल उगने की चिंता नहीं होगी।